ना ये कभी इस तरह के मामलों में कुछ कर पाते। अगर कर पाते तो शायद यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतना लंबा नहीं चलता। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम कमांडर का घर भी दहरा दिया है। खामनेई के घर पर मिसाइल से अटैक किया गया है। खामनेई के घर पर हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें खामनेई के घर को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि बात सही है कि खामनेई वहां पर नहीं होंगे, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब भी इस तरह की स्थिति होती है तो ईरान अपने जितने भी जो उनके ज़ख़ीरा है, हथियारों का ज़ख़ीरा है, या उनके सुप्रीम कमांडर हैं, या उनके जो बड़े लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े राजनेता हैं, वो सब बंकर में चले जाते हैं और बंकरों से ही वो अपनी रक्षा करते हैं। तो क्या उस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचा पाएगा? मेरे साथ अनुज माथुर साहब बने हुए हैं। अनुज माथुर साहब आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि वो तस्वीरें वो दिखा दें कि खामनेई के घर को नुकसान पहुंचा है, इजराइल ने अटैक किया है। क्योंकि ये सारी मैपिंग, ये सारी चीज़ें तो चिन्हित कर ली गई होंगी स्वाभाविक तौर पर पहले से ही कि कहाँ पर कौन है। और ये देखिए, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें खामनेई के घर पर हमला किया गया है, बाकायदा मिसाइल अटैक किया गया है। और इस हमले में धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त नहीं है, और ऊपर का हिस्सा जरूर क्षतिग्रस्त है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर अनुज माथुर साहब, खामनेई इस घर में तो नहीं होंगे, जरूर वो किसी बंकर में चले गए होंगे। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, ये जो जिस बात पे अमेरिका हमला करने का प्रयास कर रहा था, जिस बात पे इतना बड़ा जमावड़ा, मेरे ख्याल से दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ी नेवल फोर्स किसी एक जगह पे इकट्ठी हुई हो, ये पहली बार हुआ है। इतना बड़ा जमावड़ा जब हुआ था, तो उसका जो वन ऑफ द मेन रीजंस उसका, मनोज जी, वो वजह ये थी कि रजीम चेंज करना। तो वो ये इस बात को जानते थे, और कुछ दिन पहले ही वो मादुरो को उठा करके ले जा चुके हैं वेनेजुएला से। तो इस बात का उनको पूरी तरह से गुमान था कि खामनेई जो हो, अगर कोई भी हमला होता है, उसके पहले टारगेट खामनेई हो सकते हैं और होंगे। इस वजह से उन्होंने उनको पूरी तरह से सुरक्षित करके और एक बेहतर सुरक्षा वाली जगह पर रखा हुआ है। खामनेई के घर पर हमला हुआ, पेजेश्कियान के घर पर भी हमला हुआ, और इनफैक्ट बीच में तो खबर ये आ गई थी कि उनका आर्मी चीफ मारा गया, तो वो उसको डिनाई कर दिया है उन्होंने। तो ये बिल्कुल साफ था। तो खामनेई वहां पर नहीं थे, लेकिन मैसेज जो गया है वो बिल्कुल क्लियर गया है। जो टारगेटिंग थी उनकी, पहला काम उन्होंने किया कि उनके एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो 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 उनके उनका था, उसको न्यूट्रलाइज किया, उसको उसको बंद किया। उसके बाद उन्होंने एक बहुत कोऑर्डिनेटेड, बहुत वेल प्लान्ड हमला हुआ, जिसमें जॉर्जिया पनडुब्बी से भी टोमाहॉक मिसाइल्स दागी गई, जिसमें अब्राहम लिंकन से एयरक्राफ्ट ने और मिसाइल्स ने हमला किया। इजराइल से हुआ हमला, इराक से उनके फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ के उन्होंने हमला किया। तो ये पूरा जो हमला था वो बहुत कोऑर्डिनेटेड हमला। अब उसके बाद दो तीन चीजें हमको समझने की जरूरत है। पहली चीज कि एक स्टेटमेंट जो कि नेतान्याहू का आया, नेतान्याहू ने कहा कि लोगों को उनका एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये था कि ईरान के जो लोग हैं उनको हम लिबरेट कराने के लिए आए। दूसरा मैसेज मोसाद ने निकाला कि हम ईरान का जो पुराना गौरव है वो वापस लौटाना चाहते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो मैसेज आया, उन्होंने ये कहा कि हम ईरान के लोगों की मदद कर रहे हैं, हम आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पूरे उपक्रम के पीछे उनका एक एक मकसद ये भी है कि ईरान के अंदर एक इस प्रकार का माहौल बनाया जाए, और ईरान के वो लोग जो कि जेन्युइनली इस प्रकार के रिजीम से, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं नहीं करना चाहता हूं, इस प्रकार के रजीम से, डिक्टेटोरियल आउटफिट से जो जेन्युइनली त्रस्त हैं, वो निकल करके बाहर आए, जो कि पहले हो चुका है। दिसंबर के महीने में वो बाहर आ बिल्कुल चुके, आपने वो सही कहा, बाहर आए। क्योंकि तो क्योंकि हाँ, सड़कों पर लोग देखे थे वहां पर जो जो